रेबीज वन ऑफ द मोस्ट ड्रेडेड डिजीज इन द वर्ल्ड। एक बार अगर आप लोगों ने रेबीज के पेशेंट को देख लिया हो, सही बता रहा हूं, जिंदगी आपकी निकल जाएगी, लेकिन ब्रेन में से वो खतरनाक सीन नहीं निकलेगा। वो पेशेंट का एरोफोबिया, वो पेशेंट का हाइड्रोफोबिया अगर एक बार आप लोगों ने देख लिया हो तो मिटाए नहीं मिटेगा वो क्षमा, वो सीन आपके ब्रेन से। एंड सबसे बुरी बात रेबीज के पेशेंट के लिए कि अगर रेबीज एक बार हो गया तो पूरी धरती पे कहीं जगह नहीं है उन पेशेंट्स के लिए। मुलाकात सीधे यही होनी है। इसलिए मैं हर बार कहता हूं अपने हर वीडियो में जो रेबीज से रिलेटेड है कि किसी भी डॉग बाइट, कैट बाइट, मंकी बाइट, जैकल, फॉक्स, उल्स, बैट बाइट, ऐसी कोई भी जानवर से जो रेबीज डिजीज फैलाता हो, स्प्रेड करता हो, कभी भी रिस्क ना ले। इमीडिएटली जाकर ARV स्टार्ट कराएं, दैट इज एंटी रेबीज वैक्सीन। मैंने इस ARV से लेकर HRIG से लेकर हैंड वॉश, उंड वॉश, हर तरीके की वीडियोस को पहले रिलीज कर रखा है। लेकिन आज मैं इस वीडियो को पर्टिकुलरली इसलिए रिलीज कर रहा हूं क्योंकि कई बार क्वेश्चंस आता है हमारे कमेंट बॉक्स में, कई बार हमें व्हाट्सएप पे, टेक्स्ट मैसेज में, मेल्स पे देखने को मिलता है। पेशेंट्स हमेशा ये बोलते हैं कि हमने 3 डोज लगवा लिया है ARV का, 0 पे, 3 पे एंड 7 पे, एंड मैं सेफ हूं। आज मैं स्पेसिफिकली ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए निकाल रहा हूं जो ये समझते हैं कि 037 लगा लेने के बाद वो सेफ हो गए। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ऐसी कोई प्रोटोकॉल नहीं बोलती है कि 037 आपके लिए सफिशिएंट है। आप किसी प्रोटोकॉल को उठाकर देखो, आप चाहे WHO को उठाकर देख लो या आप CDC को उठाकर देख लो। WHO को मानने वाली जितनी कंट्रीज हैं, वो चाहे UK हो, कनाडा हो, इंडिया है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है, कोई से भी कंट्री उठाकर देख लो, हर जगह आपको प्रोटोकॉल मिलता है या तो इंट्राडर्मल 4 डोजेस या इंट्रामस्कुलर 5 डोजेस। हाँ, CDC गाइडलाइंस में 2023 में थोड़ा सा डेविएशन है, थोड़े से चेंजेस है, वो मैं आगे अपनी किसी दूसरे वीडियो में बताऊंगा। लेकिन अभी यहां पे बस मैं ये बोलना चाहता हूं कि केवल 037 सफिशिएंट नहीं है प्रोटेक्शन के लिए। सपोज बाइट हुआ है तो बाइट होने के बाद जिस प्रोटोकॉल को आपको फॉलो करना है, या तो आप इंट्राडर्मल को फॉलो कर लो जहां पे 0 पे लगेगा, 3 पे लगेगा, 7 पे लगेगा, फॉलोड बाय 28 पे भी लगेगा। ये 4th डोज है इंट्राडर्मल का। ठीक इसी तरीके से इंट्रामस्कुलर में अगर आप फॉलो करते हो तो 5 डोज लेना होता है, डे 0 पे, 3 पे, 7 पे, 14 पे एंड 28 पे। तो कंप्लीट कोर्स आपको करना है। अब कुछ लोग यही क्वेश्चन पुट कर देते हैं कि मैं डॉग को ऑब्जर्व कर रहा था 10 दिनों तक, तो 10 डेज तक अगर वो डॉग जिंदा रहता है तो हम क्यों लगवाएं बाकी के डोजेस 3 डोजेस के बाद। तो उनके लिए भी कुछ मैं कहना चाहता हूं। सपोज डॉग 10 दिन से ऊपर जिंदा रह जाता है, जहां तक कि 10 डेज ऑब्जर्वेशन पीरियड का सवाल है, ये केवल 2 ही जानवर पे लागू होता है, डॉग्स पे एंड कैट्स पे। डॉग्स, कैट्स को छोड़ के ये 10 डेज ऑब्जर्वेशन पीरियड किसी और एनिमल पे लागू नहीं होता है, चाहे वो उल्फ हो, वो फॉक्स है, वो मंकीज है, वो बैट्स है, कुछ भी हो। तो डॉग या कैट 10 दिन से ऊपर अगर जिंदा रह गया, इट मींस कि जब इस एनिमल ने आपको काटा था उस समय उसको रेबीज नहीं था एनिमल को। अब जब एनिमल को रेबीज नहीं था तो आप में भी रेबीज ट्रांसफर नहीं हो गया, ये बात तो तय है। तो यहां पे आपका ये कहना कि हमने 3 डोज लगा लिया, हम तो प्रोटेक्टेड हैं, तो मैं यही कहना चाहता हूं कि आप नहीं भी लगाते तो भी आप प्रोटेक्टेड थे। क्यों? क्योंकि आपको तो रेबीज वैसे भी नहीं होगा, क्योंकि डॉग्स एंड कैट्स 10 डेज से ज्यादा अगर अलाइव रह जाते हैं तो वो रेबीज आपको स्प्रेड करा ही नहीं सकते हैं। तो रह गई बात कि आपने अब जो 3 डोज लगाया है, अब इसका क्या किया जाए। ये इनकम्प्लीट कहलाएगा अगर आप यहीं पे छोड़ देते हो तो। आपको इसलिए इंट्राडर्मली में 4था डोज लेना है एंड इंट्रामस्कुलरली में 5वां डोज लेना है। ये डे 14 को इंट्रामस्कुलर में आप स्किप कर सकते हो, ताकि ये वाला जो डोज है पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस ना कहला के प्री एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस कहलाए। एंड प्री एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस के हिसाब से आपकी जो 3 डोज की रिक्वायरमेंट होती है वो हो जाएगी पूरी, और ऐसे करने से आप लॉन्ग टर्म के लिए प्रोटेक्टेड रह जाते हो। क्योंकि आपने देखा है जो गाइडलाइंस कहती है, गाइडलाइंस ये कहती है कि अगर आपने इंट्राडर्मल 4 डोज लगवाया हो
या इंट्रामस्कुलर 5 डोज लगवाया हो, तो ये आपको 5 साल से 21 साल तक आपको प्रोटेक्शन देती है। आपके अंदर जो रेबीज एंटीबॉडीज जो बनता है, प्रोटेक्टिव एंटीबॉडीज जो बन रहा है, ये 5 साल से 21 साल तक रह सकता है आपके बॉडी में। तो आगे फ्यूचर में भी अगर आपको बाइट्स होता है तो आप प्रोटेक्टेड होते हो, क्योंकि आपके अंदर ऑलरेडी एंटीबॉडीज हैं। हाँ, ये बात अलग है कि री एक्सपोजर में आपको 2 डोज एडिशनल ले लेना चाहिए, ताकि ये आपको 100% प्रोटेक्ट कर रखे। ना भी लोगे तो भी आप प्रोटेक्टेड जरूर हो, लेकिन फिर भी एक अश्योरेंस के लिए, एक सेफ प्लेटफॉर्म के लिए 2 डोज और ले लेना चाहिए, ताकि आप 100% प्रोटेक्टेड कहलाओ। तो ये कुल मिला के बातें थी, एंड कंक्लूजन यही है कि 037 इनकम्प्लीट होता है, इनसफिशिएंट होता है। अगर रेबिड एनिमल ने आपको बाइट किया है तो आपको कंप्लीट 4 डोज एंड 5 डोज लेना ही पड़ेगा, और अगर रेबिड एनिमल ने आपको बाइट नहीं किया है तो ये 4 डोज एंड 5 डोज आपको लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन प्रदान करेगा। उम्मीद करता हूं ये छोटी सी वीडियो जरूर समझ में आ गई होगी। लाइक कर दें, शेयर करना ना भूलें हमारे इस वीडियो को, एंड सब्सक्राइब भी कर लें हमारे चैनल को। थैंक यू।